7 साल का माधव जो है एक नाले में पिल्ले को बचाने के चक्कर में अपनी ही जान गंवा बैठा। पांच बहन एक भाई था जी। भाई चला गया, भाई रहा नहीं, बहन रह गई हैं। उसकी तस्वीर है ये। आप देख रहे हैं कि उसकी तस्वीर जो है वो लेकर यहाँ पर पांचों बहनें इस वक्त पिल्ला गिर गया नाली में, तो उस नाली में पिल्ले के चक्कर में वो खुद भी गिर गया। केवल आपको बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन वो उस वक्त की स्थिति कोई बयान नहीं कर सकता है। पांच बहनों के इकलौते भाई 5 साल के मासूम की 7 फीट गहरी नाली में गिरने से मौत हो गई। इस मासूम ने नाली में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। चौंकाने वाली खबर मथुरा शहर की वार्ड नंबर 39 की महाविद्या कॉलोनी की है। परिजन अपने 5 साल के बच्चे की मौत का जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन को बता रहे हैं। बहनें हाथ में भाई की फोटो लेकर चीख चीख कर विलाप कर रही हैं। यह तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली हैं। और हो भी क्यों ना, इस घर का इकलौता चिराग आज नगर निगम की लापरवाही के चलते बुझ गया। देखिए, इस वक्त मैं महाविद्या कॉलोनी के एक परिवार के पास में मौजूद हूँ। कल एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। एक माधव जो है एक नाले में पिल्ले को बचाने के चक्कर में अपनी ही जान गंवा बैठा। एक छोटा बच्चा 7 साल का, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी बहनें हैं उनकी, और पूरे घर में कोहराम जो है वो इस वक्त मचा हुआ है। केवल महज एक पिल्ले को बचाने के लिए वो उस नाले के पास में गया है, और बताया जा रहा है कि जैसे ही वो उस पिल्ले को बचाने के लिए शायद या तो उस नाले में वो उतरा है और एकदम से उसके मुंह में पानी भरा, और वो वहां पे अपना बचाव भी जो है वो नहीं कर पाया और अपनी जान गंवा बैठा। इस वक्त आप देख रहे हैं परिवारीजन मेरे साथ में हैं, उनके पिताजी हैं। पिताजी से मैं बात करूंगी कि क्या काम करते हैं आप? हमारी कटिंग की दुकान है, हमारी पोतराकुंड पे। हाँ, पोतराकुंड पे दुकान है, कटिंग की दुकान है। कितनी बहनें हैं? उनकी 5 बहन है। 5 बहन? हाँ, 5 बहन एक भाई था जी। भाई चला गया, भाई रहा नहीं, बहन रह गई हैं। क्या कर रहा था? कितने समय की बात है ये? जो कोई 12 बजे की बात थी, 12 बजे से बाहर खेल रहा था। वो बाहर खेलते खेलते कि पिल्ला के चक्कर में चला गया था। पिल्ला गिर गया नाली में, तो उस नाली में पिल्ले के चक्कर में वो खुद भी गिर गया और उसी में डूब गया। उसमें मालूम ही नहीं पड़ी कहाँ किधर है। हम तो गली वलियों में ढूंढ रहे थे। बहुत बाद में मालूम पड़ी थी, जब उसको मालूम देखा था उसने पड़ोसियों ने कि उसकी चप्पल तैरती हुई थी। कि जब देखा था जब तक तो पूरा ठंडा हो गया, पूरा हिसाब किताब हो गया। आपको कैसे पता चला, मतलब वहाँ पे जब आपने देखा कि चप्पल वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई है तब देखा? हाँ, जब चप्पल देखी थी, जब मालूम पड़ी थी कि हाँ वो हमारा ही लड़का है, हमारा माधव भी है। आपने थाने जाकर भी इससे पहले कोई कार्रवाई वगैरह? हाँ, मगर जाकर रिपोर्ट करवाने के लिए गए थे। हमने वो करवाने वाले थे। जब तक अम्मा पहुँची हैं दिल्ली गए, जब तक हमारे सामने मालूम पड़ गई कि यहाँ से मालूम पड़ गई कि हाँ तुम्हारा लड़का मिल गया है, वो नाले में है। तो हम शायद थाने से नहीं गए, हमारे बड़े भाई गए थे। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? अब जिम्मेदार तो यही है, जितने बड़े बड़े नाले कर दिए हैं। इनकी पटिया भी नहीं डाली है, इन पर कुछ भी नहीं डाला है। इनको यहाँ खुले छोड़ दिए हैं। सफाई करने आती नहीं है। कूड़ा उसमें इतना भर गया है, इतनी दंदल हो गई है। आए दिन गैया गिर जाती हैं उनमें, आए दिन पिल्ले गिर जाती हैं। अब जो तो एक बार पहले भी कोई जानवर इसमें? हाँ, गैया गिर गई थी इसमें। गैया बड़ी मुश्किल से निकाली थी इसमें। 6 गाय तो उसके अंदर ऑलरेडी पहले गिर चुकी हुई है। 5 से 6 गाय गिर चुकी हैं, 4-5 पिल्ले जा चुके हैं, और कम से कम 3 से 4.5 फुट 3-4.5 फुट तो उसमें गंदगी है नाले के अंदर फिलहाल। लगभग कब से सफाई? काफी टाइम से। मैंने तो शुरू से ऐसे ही देखा है, मैंने तो देखा ही नहीं है उसको, साफ होती नहीं है। बाकी बंद नाली है, उस साइड से भी ब्लॉक है और यहाँ से भी ब्लॉक है, बीच में पानी है उसमें, और पूरी बंद। दर्द मैं आपका समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं आप? सरकार से कोई गुहार? अब सरकार से क्या लगाएं? सरकार से तो हमारा तो जो होना था वो तो हो ही गया, हमारा तो चला गया। अब सरकार हमारे संग में क्या कर सकती है? क्या बेनिफिट कर देगी हमको? हमें तो इससे उम्मीद नहीं है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर देगी या कुछ करेगी। एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त परिवार की स्थिति जो है वो बहुत सामान्य। घर से वो बच्चा था, 5 बहनें हैं। तस्वीर देखकर उसकी मैं थोड़ा सा अंदर जाऊंगी। उसकी तस्वीर है ये।
आप देख रहे हैं कि उसकी तस्वीर जो है वो लेकर यहाँ पर पांचों बहनें इस वक्त कोहराम जो है वो घर में मचा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति जो है वो जब 5 बहनों के बाद एक भाई, और कहा बताया जा रहा है कि बहुत मन्नतों के बाद में ये भाई जो है इनके बीच में था और एकदम से कोहराम मच गया कि जब वो बच्चा छोटा सा एक छोटे से पिल्ले को बचाने के चक्कर में वहां पर पहुंचा और एकदम से ये स्थिति जो है वो वहां पर बन गई। फिलहाल मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहां पर वो बच्चा देख रहे हैं आपको कोहराम मचा हुआ है। वो उस जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि क्या जगह जो जहाँ पर ये करते हुआ है वो जगह मैं दिखाती हूँ आपको। बता दें अभी तक भारी बरसात में नाले में बाइक सहित गिरे 2 युवकों की मौत को लोग भूल भी नहीं पाए और फिर से एक दिल दहलाने वाली घटना महाविद्या कॉलोनी से सामने आई है, जिसमें जन्मभूमि के पोतरा कुंड के समीप कटिंग की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय मोहन वर्मा के 5 वर्ष के बालक माधव की महाविद्या कॉलोनी में बनी हुई लगभग 7 फुट गहरी नाली में डूबकर मौत हो गई। जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि बालक माधव दोपहर लगभग 12 बजे के बाद से ही गायब था, जिसे वह दोपहर 1 बजे से ही आसपास के क्षेत्र में ढूंढ रहे थे। तलाश करने के दौरान ही उन्हें घर के समीप ही बनी नाली में बच्चे की चप्पल तैरती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने गहरी नाली में तलाश की तो उन्हें एक पिल्ला और बालक मृत अवस्था में मिले, जिसका उन्हें अनुमान है कि हो सकता है नाली में गिरे पिल्ले को बचाने में बालक माधव नाली में उल्टा गिर गया हो और उल्टा गिरने के कारण उसे छटपटाने का भी मौका ना मिला। देखिए, महाविद्या कॉलोनी में इस वक्त वार्ड नंबर 39 में मैं मौजूद हूँ और आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त इस नाले के पास में मौजूद हूँ। बहुत गहरा जो है वो नाला बताया जा रहा है। इसमें पिल्ला अभी भी उस नाले में मौजूद है। थोड़ा जूम करके दिखाइए निष्कर्ष आप। उस बच्चे की यहाँ पर चप्पलें मौजूद हैं, जैकेट भी जो है वो आपको यहीं दिखाई दे रही है जो उस बच्चे ने पहनी हुई थी। और यहाँ ये एक मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ कि पिल्ले यहाँ पर खेलते हैं और गंदगी का अंबार तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि यहीं पर ये बच्चा जो है उस पिल्ले को बचाने के लिए, पिल्ला इसमें गिरा था और उस पिल्ले को बचाने के लिए जब यहाँ पर थोड़ा उतरा है या फिर जो भी हुआ था, हम केवल आपको बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन वो उस वक्त की स्थिति कोई बयान नहीं कर सकता है। कि इस वक्त आपको देख पा रहे हैं कि चप्पलें उसकी इसमें मौजूद हैं। हालांकि जब पता चला परिवारीजनों को तो उन्होंने इसमें से निकालने की कोशिश की और फिर शाम के 6 बजे जो है उस बच्चे को यहाँ से ले जाया गया था। खास तौर में अगर बात की जाए कि किसकी अगर इसमें जिम्मेदारी है, किसकी गलती है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नगर निगम इसमें जिम्मेदार दिखाई दे रहा है। किस तरीके से नाले जो हैं वो यहाँ पर खुले हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें केवल किताबों में की जाती हैं। परिवार का इस वक्त आप हाल देख सकते हैं कि कोहराम जो है वो परिवार में मचा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई देखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा तक नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि ठीक इसी जगह कई बार गाय, भैंस, कुत्ते आदि कई जानवर गिरकर मर चुके हैं और स्थानीय लोगों ने कई बार इस नाले को पटवाने के लिए नगर निगम से शिकायत की, परंतु नगर निगम को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार था जो आज हो गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मृतक बालक माधव अपनी 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था जो बड़ी ही मिन्नतों के बाद हुआ था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी तस्वीर है ये, आप देख रहे हैं कि उसकी तस्वीर जो है वो लेकर यहाँ पर पांचों बहनें इस वक्त जहाँ ये बच्चा इस नाले में गिरा है उसके सामने ही रहते हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सक्सेना है। क्या थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था उसमें? मैडम हुआ क्या, ये बच्चा बताते हैं 1 बजे करीब और ना जाने कैसे नाले में गिराया है और 5 बजे तकरीबन भाई साहब इसकी मालूम पड़ी है। ये बच्चे 5 बजे किसी ने देखा है, निकाला है इस बच्चे को, लेकिन ये मालूम ही नहीं पड़ा। 3-4 घंटे तक ये लोग घूमे हैं, तब किसी ने देखा है, तब ये बच्चा निकाला है। और हम तो बड़े शौकड हैं कि ऐसी घटना हमारी कॉलोनी में हो गई, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। और 7 फुट का गहरा नाला है, इसकी गहराई कम होनी चाहिए, इसको नाली के रूप में बनाना चाहिए।
सफाई वगैरह जैसे हम गंदगी देख पा रहे हैं, कब से सफाई नहीं हुई है? कई सालों से नहीं हुई और साल 6 महीने को भी आते भी है, थोड़ा सा निकालते हैं। सुपरवाइजर हाँ, हाँ। अच्छा, एक ने झाड़ू लगाई, चंद्रशेखर सुपरवाइजर है, इसका सफाई कर्मचारी ने 2 जगह झाड़ू लगाई और वीडियो बनाई और डाल दी, और जो कंप्लेंट करता है उधर आता है, इधर आता ही नहीं है, वो सालों से नहीं आया इधर को। जो भी सफाई कर्मी है वो ये कह देते हैं हमारा काम नहीं है, हमको यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती है काम करने की। सुपरवाइजर आएगा वो कह देगा जी मेरा काम नहीं है, आप हाँ ऊपर आप पहले शिकायत करिए, उसके बाद इसकी हम सफाई करवाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता सफाई की, आते हैं फोटो खिंचवा के चले जाते हैं यहाँ से। सफाई कर्मचारियों का ये हाल है सिर्फ। चंद्रशेखर नाम है। निगम के कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हाँ, हैं। खुला हुआ नाला ढकना चाहिए, नाला ढकना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, कुछ भी हो नाला ढकना चाहिए। ये नाला जिस तरीके से खुला हुआ है यहीं पर है या और भी कहीं पर है? पूरे एरिया में आगे भी है थोड़ा, ये तो 12 फुट नहीं, गहरा है, उधर 4-5 गहरा गाँव नाला, उधर भी खुला हुआ है पूरा नाला। 20 फुट गहरा है, आगे निकलेंगे आप 20 फुट गहरा नाला है, इधर भी 12-12 फुट गहरे नाले हैं ये, तब भी इनको ढका नहीं गया नगर निगम के द्वारा। तो केवल खुला हुआ जो यही है और भी है, आगे भी है, पूरा खुला हुआ है। ये जितने भी ढके हुए हैं ये पब्लिक ने खुद जिनके घर बने हुए उन्होंने ढके हैं, बाकी जिनके प्लॉट खाली हैं वो सारे ढके हुए नहीं है। ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। अब नगर निगम इतना टैक्स लगा रहा है लोगों पे, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है इनको ढका जाए, इनकी सफाई कराई जाए। अब नगर निगम हर साल आना इतना टैक्स वसूलता है सीवर का, मकान का, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका टैक्स तो नगर निगम ले लेता है, इसको ढकवाएगा कौन? ये नगर निगम नहीं करेगा तो कौन करेगा? और भी बच्चे हैं यहाँ पे खेलते हुए। अगर ऐसे ही नाले खुले रहे तो एक बड़ा हादसा जो है वो आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे कई नाले इस वक्त कुछ लोगों ने अपने नाले तो ढक रखे हैं जिनके घर हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई नाले ऐसे हैं जो खुले हुए नजर आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। और एक बड़ा हादसे का अंजाम जो है वो ये खुले हुए नाले जो हैं वो बने हैं यहाँ पर। माधव मेरा भतीजा था, 7-8 वर्ष का था, पिल्ले के साथ खेल लिया था। खेलते खेलते वो पिल्ला जो है नाली की तरफ चला गया, पिल्ले के साथ ही वो भी जो है नाली में चला गया। 7-8 फुट के गहरे नाले हैं, पटिया खुली हुई हैं, इनकी सफाई होती है, बहुत दंदल है इसमें, कीचड़ भरी हुई है तमाम। तो खूब ढूंढा, पूरी कॉलोनी में घूम लिए, कहीं नहीं मिला। 1 बजे का गया हुआ जो है शाम को 5 बजे मिला है वो हमको नाले में, उसकी चप्पल तैरती हुई मिली। जब हमने देखा उसी में पड़ा हुआ था वो जो है, हम बचा नहीं पाए उसको, वो खत्म हो गया। और नगर पालिका वाले कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, सारे नाले खुले हुए हैं जो है, कोई पटाप नहीं है, इतने गहरे गहरे नाले खोद दिए हैं। कॉलोनी में नालों की क्या ज़रूरत है, नालियाँ बना देते। हमारा बच्चा चला गया, कल की घटना है ये, कल शनिवार।